आपको क्या लगता है वो राज को भूल गई होगी? सरोजिनी ने बोला ऐसा पूछने को? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद पूछा हो। तो मेरा जवाब भी सुन लो। मैं दिल से चाहता कि वो मवाली मेरा बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। आंटी अब मैं चलती हूँ, वो घर पे भी पूजा है ना तो लेट हो जाएगा। नहीं बेटा, राज को तो मिलके जा, थोड़ी देर रुक जा, आता ही होगा। मुझको हुआ है जैसे आता नहीं समझ में, जाने है क्या बात। हमनवा मेरे हमनवा, हमनवा मेरे हमनवा। यहाँ पर है मारे घर, और मैं थोड़ा वहां इंतजार कर रहा था जहां हम अक्सर मिला करते। जब तू ना आई ना सरोजिनी, तो हमारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मुझे लगा कि थारे अम्मा अप्पा ने थारे को आने से रोक दिया, या फिर तू मन ने भूल गई है। सरोजिनी, मैं कल स्टेशन पर भी आया था तन्ने देखने, फिर घर तक तारा पीछा की, फिर कई घंटों तक थारे घर के बाहर खड़ा रहा। कल की रात कैसे बीती है मन ने पता, और तू हर बार तुम ही बोलोगे क्या? हॉस्टल आए थे तभी तुम ही बोल रहे थे। अब मेरी बारी है। राज, मैं ही जानती हूँ मैंने ये दिन कैसे काटे हैं। अगर मैं तुम्हें याद नहीं करती ना, तो ये दिन जैसे तैसे कट जाते। लेकिन मैंने तुम्हें हर दिन हर पल याद किया है, और उसके बाद भी मैंने अपना वचन निभाया है, क्योंकि मैंने वो वचन तुम्हें दिया था राज, तुम्हें। अब देखते ही रहोगे या गले भी मिलोगे?
सब बदल गया है जैसे, सब कुछ नया है जैसे। कभी ऐसा लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे, सब बदल गया है जैसे, सब कुछ नया है जैसे। कभी ऐसा लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे। आता नहीं समझ में, जाने है क्या बात। हमनवा मेरे हमनवा, हमनवा मेरे हमनवा। ला ला ला। सचिन, ये सरोजिनी किधर रह गया? आ जाएगी बाबा, क्या है इतना टेंशन? देखो आ गई। अरे अरे सरोजिनी करना, बाहर से आई है ना, हाथ धो करना। ओह हाँ सॉरी। ये कौन सा मंदिर सा है? मंदिर? उसका माथे में टीका नहीं देखा तुम? कितना बड़ा? बाद में पूछेंगे ना। मेरे को तो डर है क्या वो मंदिर में जा करके मावाली के साथ शादी ना कर लिया हो। What are you telling राघवन? वो अभी बच्ची नहीं है ना, भला बुरा समझती है। वैसे भी वो जानती है कि छुपाने से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं। अगर उसे ऐसे करना होता ना तो वो बोल के नहीं जाती कि वो राज से मिलने जा रही है। तुम्हारा बात तो ठीक लगता है बट स्टिल आई डोंट। अरे राघवन, पहले पूछा तो कर ले। करो, पूजा करो। ऑल इज वेल। यस। तुम्हारा यस अमिताभ बच्चन से भी लंबा था। अन्ना, ये सब के बारे में हम बाद में बात करें। हाँ, लेट्स कॉन्सेंट्रेट पे पूछो। बहन, तुम पूजा करते हुए कितनी सुंदर लग रही हो। चेहरे पे कैसी आभा है तुम्हारे, और ये शांत चित्त मुस्कान, इसके तो क्या कहने। आई विश दिस स्माइल रिमेन्स फॉरएवर। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी, सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी, सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने मुझे सब कुछ दिया, ममता और करुणा से भरे माता पिता दिए, दोस्त जैसा भाई दिया, एक खुशहाल परिवार दिया। शुरू में जब जीवन में मुश्किलें आई तो मैं डर गई, घबरा गई, उनमें पीछा छुड़ाकर भागने लगी। पर तभी मेरे मन से आवाज़ उठी, मुश्किलें केवल छाया है, वो हमारी छाया मात्र है। अगर हम उनसे डर के भागेंगे तो वो हमेशा हमारे पीछे दौड़ेंगी, जो डराएगी। पर जिस दिन हम उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो उड़न छू हो जाएगी। ये बात भी आप ही ने मेरे मन में डाली होगी प्रभु। इस सब के लिए मैं आपसे थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी, सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्याशक्ति महेश्वरी, योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी, सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्याशक्ति महेश्वरी, योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी, परमेश्वरी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अप्पा, पूछिए ना, क्या पूछना है?
अच्छा मैं ही बता देती हूँ। बताओ ना, अभी तक किसका वेट कर रही? अप्पा, पूजा के खत्म होने की वेट कर रही थी। कितना टाइम लगता है? Listen, सरोजनी, before you speak, I must tell you, हमारा जो ट्रेडिशन है ना उसका बहुत वैल्यू है। बोलो क्या बोलना है? साले नहीं, इधर ध्यान दो, तुम्हारा बेटे कुछ बोलने वाला है। अप्पा, राघवन, आज तो उसे बख्श दो। उसने हमको बख्शा क्या? सरोजिनी, बोलो करना। वो अप्पा, मैं आज राज के घर गई थी। कहानी का वो पार्ट मत बताओ जो हम प्रीव्यू में पढ़ चुके हैं। टेल मी द होल स्टोरी। अप्पा, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी सुनाने वाली हूँ। ब्लॉकबस्टर ही होगी, वरना दिवाली के दिन तुम अपना घर छोड़ के वहां उससे मिलने की जाती। 3 साल के बाद तुम इधर आया और सीधा उससे मिलने के लिए चला गया। इससे पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट कौन है। अप्पा ऐसी बात नहीं है। She really respects you. आप एक बार उसकी बात सुन तो लीजिए। सुनाई। अप्पा, वो मैं राज के घर गई थी। What? जिस घर में तुम्हारा अप्पा का इतना इंसल्ट हुआ, तुम उस घर में उससे मिलने के लिए गया? अप्पा, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? वैसे भी जिससे आपकी दुश्मनी थी, he is no more. अच्छा, उसका चाचा भी मर गया क्या? ऐसी बातें कर रहे हो राघवन? तुम चुप रहो, आज बहुत बोल रही हो। उस दिन तो तुम्हारे मुंह में ताला लग गया था जब वो आदमी पानी पी पी के मेरे को कोस रहे थे। अप्पा, मेरा उसके चाचा के साथ क्या लेना देना? डोंट बीट अराउंड द बुश, मुद्दे का बात करो और ये बताओ कि तुमने क्या सोचा। अप्पा, अब इसमें इतना सोचने जैसा क्या है? मैं आपको अपने मन का हाल बता रही हूँ। 3 साल पहले मेरे साथ जो भी सिचुएशंस हुई, उसमें ऐसे लग रहा था जैसे बस अब धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और उस वक्त के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, और आज के व्यवहार के लिए सॉरी कब मांगोगी? कोई डेट फिक्स किया है क्या? अप्पा, अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने खुद सोचा था कि 3 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, और मुझे भी लगा था कि शायद मैं उसे भूल जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ अप्पा। मैं उसे नहीं भूली। मुझे वो हर दिन, हर पल याद आता था। और ये कहने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैंने आप लोगों को भी उतना ही मिस किया है। समझ गया मैं। शादी बनाना चाहती हूँ उसके साथ। अप्पा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। तो फिर इस राम कथा का क्या मतलब? मैंने तुमसे कितना उम्मीद रखा था कि तुम एक अधिकारी बनोगे, लेकिन तुमने तो उस मवाली के साथ रिश्ता जोड़ने का तय कर लिया। अप्पा, आपसे किसने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी? आई विल स्टडी। आपने मुझसे जो कुछ भी उम्मीदें लगा के रखी हैं, मेरे लिए जो कुछ भी सपने देखे हैं, मैं उसे पूरा करूंगी। पर अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है,
मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। सरोजनी, राघवन, आरती तो होने दो। लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಲುಗದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಸತ್ಯವ ತೋರುತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸುತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ हाँ तो भीखू, मामला कैसे? सरपंच जी, सुंदरलाल सेठ जी से 5 साल पहले 20,000 रुपये उधार लिए थे। इस साल खेती अच्छी नहीं हुई, मैं इन्हें ब्याज नहीं दे पाया। अब ये कह रहे हैं कि मेरे खेत इनके हो गए। सुंदरलाल जी, ये नतीजा आपने कौन सी गणित से निकाला से? सरपंच जी, झूठ बोल रहा है ये आदमी। पहले भी एक बार की ब्याज खा गया मारा, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। हमारे पास सारा हिसाब मौजूद है। ठीक है, तो आप अपना हिसाब दिखा दो। क्यों भाई, ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल दिखा दे। ये देखिए, ये कागजात तो सही है भाई। सुंदरलाल जी ठीक कह रहे से। ब्याज वाली बात भी सही है, और हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सुंदरलाल जी इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सरपंच जी, जब ये लोग ब्याज पे पैसा लेने तब तो हमें बतावे नहीं, और जब मामला फंस जाए तब मारे तो राम है। तो हम लोग किस लिए से? हम लोग यहाँ बैठकर इनके ऊपर कोई एहसान ना कर रहे। इन्होंने हमें चुना है, इसीलिए ये पंचायत का धर्म। और हाँ भीकू, तुमने सुंदरलाल जी से 20,000 रुपए लिए 5 साल के लिए। सुंदरलाल जी, आपके पास ब्याज का हिसाब तो होगा, लेकिन ये बताओ, ये कहाँ लिखा है कि 1-2 बार ब्याज ना देने पर इसकी जमीन आपकी हो जाएगी? सरपंच जी, मैं साहूकार हूँ, हर चीज का हिसाब रखता हूँ। ये देखिए, हर जगह अंगूठे लगे हैं इसके। इन्हीं अंगूठों का तो आप फायदा उठाते हो। भीकू, अंगूठा लगवाने से पहले इन्होंने तुम्हें सारी शर्तें बताई थी? ना सरपंच जी, ना। इन्होंने मुझसे कहा फला फला जगह अंगूठा लगा दो, तो मैंने अंगूठा लगा दिया। सुंदरलाल जी, भीकू अंगूठा छाप है, लेकिन ये पंचायत अंगूठा छाप ना है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप अपना ये धंधा कैसे चलाते हैं।
आप धोखा करके गरीब किसान की जमीन हड़प लेते और फिर उस गरीब किसान से उसी की जमीन पर काम करवाते। हमारे पास पक्के कागजात हैं। अगर आपने मेरे खिलाफ फैसला किया तो मैं अदालत जाऊंगा। जहां जाना है ना वहां जाओ, लेकिन मैं किसी गरीब किसान के ऊपर कोई भी अत्याचार ना होने दूं। हमारी पंचायत का ये फैसला है कि भीखू की जमीन भीखू के ही कब्जे में रहेगी। और हाँ सुनो, अगर आपने बल प्रयोग करने का कोशिश की तो हमारी पंचायत की तरफ से आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लीजिए अपना हिसाब। वाह भाई वाह, क्या बात। सरपंच हो तो ऐसा, फैसला हो तो ऐसा, भाई मजा आ गया। आइए आइए छोटे ठाकुर, बैठिए। अरे बैठने नहीं आया मैं यहाँ पे, कुछ देने आया हूँ। सुना है पानी के पंप के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। सही सुना आपने। तो हमारी तरफ से भी पूरे 1 लाख रुपए का चंदा। मुनीम जी मारे अगले साल तक तो कोमल का ब्याह हो जाएगा। बड़ी माँ, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ना करने वाली शादी वादी। अच्छा, क्यों ना करेगी शादी? शादी हर लड़की करनी पड़े। रहने दीजिए बापू, शादीशुदा औरतों का क्या हाल होता है मैंने अच्छे से बेरा है। जैसे जैसे तू बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे थारी जबान भी बड़ी होती जा रही है।